लेट्स सी द क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन, तो वर्क डन जो होता है हम उसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनटू कोस थीटा, या एफ डी कोस थीटा। और यहाँ पर थीटा जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वही हम कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जिसकी वजह से बॉडी सर्कल में या कर्व में मूव करती है। मतलब जो फोर्स बाउंड होता है उसे सर्कल में मूव कराने के लिए। लेट से एक बॉडी यहाँ पर एम मास की है और ये मूव कर रही है इस तरह से, तो इसकी स्पीड इस तरह होगी और इस पॉइंट पर इसकी स्पीड ये हो जाएगी और इस पर इसकी स्पीड ये हो जाएगी v, ठीक है। तो इसकी रेडियस मान लेते हैं r। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमेशा लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। जब बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है, कर्व में मूव करती है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये वही फोर्स होता है जो उसे बाउंड करता है सर्कल में मूव करने के लिए। तो इसकी डायरेक्शन एफ सी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स और इसकी वैल्यू होती है एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। हमें वर्क डन बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है बॉडी का, तो जिस तरफ उसकी मोशन की डायरेक्शन होती है, बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, उसी तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी जो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर इसकी डायरेक्शन ये है मोशन की, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो फोर्स है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, फोर्स की वैल्यू है एम बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू डिस्प्लेसमेंट है डी, और कोस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। तो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू 0।